Hello everyone, welcome to our channel Success Edutech. I am Prashant Jadhav. Today we are watching our second history chapter's next point, the global influence of the Russian Revolution and the USSR. तो आज हम जो हमारे सेकंड चैप्टर का अगला पॉइंट है, आपको पता है सेकंड चैप्टर का जो शीर्षक है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन, ये इस सेकंड चैप्टर का नाम है। तो हम उसका जो पॉइंट है वो आज हम यहाँ पर देखेंगे, द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द यूएसएसआर। तो ग्लोबल इन्फ्लुएंस जो था यानी एक प्रभाव था रशियन रिवॉल्यूशन का ग्लोबल इन्फ्लुएंस में, ग्लोबल इन्फ्लुएंस पर, वो कौन सा था ये हम यहाँ पर देखेंगे। Existing Socialist Party of Europe did not wholly approve of the way the Bolsheviks took power and kept it. However, the possibility of workers' state fired people's imagination across the world. In many countries, communist parties were formed, like the Communist Party of Great Britain. तो हम यहाँ पर देखेंगे कि बोल्शेविक की जो पावर थी, बोल्शेविक ये रशिया में एक पार्टी है, उसकी पावर का बहुत दुनिया में प्रभाव दिख रहा था और ख़ास करके ब्रिटेन में भी कुछ इसका इन्फ्लुएंस हम देख रहे हैं। तो इन मैनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टीज वी आर फॉर्म्ड, और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है, समाजवादी पार्टी, वो बहुत से कंट्री में फॉर्म हो चुकी थी, यानी वहाँ पर सेटल हो चुकी थी, लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और ग्रेट ब्रिटेन में भी ये पार्टी बन चुकी थी। द बोल्शेविक्स encouraged colonial peoples to follow their experiment. Many non-Russians from outside the USSR participated in the Conference of the Peoples of the East 1920, and the Bolshevik founded Comintern, union of pro-Bolshevik socialist parties. Some received education in the USSR Communist University of the Workers of the East. By the time of the outbreak of the Second World War, the USSR had given socialism a global face and world stature. तो कॉमिंटर्न, बोल्शेविक फाउंडेड अ कॉमिंटर्न, यानी कॉमिंटर्न नामक एक उन्होंने पार्टी बनाई थी बोल्शेविक्स ने। बोल्शेविक जो सोशलिस्ट पार्टी थी, उन्होंने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम कॉमिंटर्न था। सम रिसीव्ड एजुकेशन इन द यूएसएसआर कम्युनिस्ट, और उन्होंने एजुकेशन, वो जो पार्टी से कनेक्टेड जो इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो उन्होंने पाई थी उस वक्त, और यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट, और ये सभी कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी से उन्होंने हासिल किया था। बाय द टाइम ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार, और ये सब कुछ कब हुआ था? आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार, यानी सेकेंड वर्ल्ड वार जब आ चुका था तब ये सब कुछ उन्होंने किया था। गिवन सोशलिज्म ए ग्लोबल फेस एंड द वर्ल्ड स्टेचर, तो सारी दुनिया के सामने उनको अपना जो सोशलिज्म एक समाजवाद था वो दुनिया के सामने रखना चाहते थे वो, इसलिए वो अपना प्रयास बढ़ा रहे थे। In the 1950s, it was acknowledged within the country that the style of government in the USSR was not in keeping with the ideals of the Russian Revolution. In the world socialist movement to it, तो एक वर्ल्ड में एक सोशलिस्ट मूवमेंट, एक मुहिम आ चुकी थी, लोगों में इसके प्रति एक भावना जागृत हो चुकी थी। A backward country had become a great power. Its industries and agriculture had developed and poor were being fed. तो उस वक्त इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर ये तो कंट्री में एक बढ़ चुके थे, मगर जो पुअर थे यानी गरीब लोग थे वो गरीब ही रह चुके थे। बट इट हैड डिनाइड टू द इसेंशियल फ्रीडम एंड सिटीजन्स एंड कैरिड आउट इट्स डेवलपमेंटल कंट्री।
developmental century. The international reputation of the USSR as a socialist country had declined, though it was recognized that socialist ideals still enjoyed respect among its people. तो सोशलिस्ट जो थे अपने लोगों के बीच में एक रिस्पेक्ट पा रहे थे, क्योंकि उनके प्रति लोगों की भावना अच्छी थी, यानी वो कुछ कर रहे हैं हमारे लिए, ऐसा लोगों को लग रहा था. Ideals still enjoyed respect among its people, but each country, the ideas of socialism were rethought in a very variety of different ways. और ये जो कल्पना थी उसमें बहुत से मार्ग थे, कल्पना बहुत से मार्ग उनको दिखाई दे रहे थे. अब हम कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर देखेंगे. राइटिंग अबाउट द रशियन रिवॉल्यूशन इन इंडिया. तो रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में, राज्य क्रांति के बारे में इंडियंस ने क्या लिखा है हम देखेंगे. अमंग दोज रशियन रिवॉल्यूशन इंस्पायर्ड वेरी मैनी इंडियंस. तो बहुत से इंडियन इस रशियन रिवॉल्यूशन के कारण प्रभावित हो चुके थे. सेवरल अटेंडेड द कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी. और बहुत लोगों ने कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी अटेंड की थी, यानी वहाँ पर अपना एडमिशन लिया था. बाय द मिड 1920s द कम्युनिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड इन इंडिया. और 1920 को कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया में स्थापित हो चुकी थी. इट्स मेंबर्स केप्ट इन टच विद द सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी. इंपॉर्टेंट इंडियन पॉलिटिकल एंड कल्चरल फिगर्स टुक एन इंटरेस्ट इन द सोवियत एक्सपेरिमेंट एंड विजिटेड रशिया. और उस वक्त ये जो पार्टी ज्वाइन करने वाले जो नेता थे वो सब सोवियत रशिया से विजिट कर चुके थे. अमंग देम जवाहरलाल नेहरू एंड रविंद्रनाथ टैगोर हु रोट अबाउट द सोवियत सोशलिज्म. और रविंद्रनाथ टैगोर और जवाहरलाल नेहरू इन्होंने सोवियत सोशलिज्म के बारे में बहुत कुछ लिखा है. इन इंडिया राइटिंग गिव impressions of the Soviet Russia. In India, R.S. Avasthi wrote in 1920-21 Russian Revolution, Lenin his life and his thoughts, and later the Red Revolution. तो आर.एस. अवस्थी जो थे उन्होंने रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में कुछ लिखा है अपनी पुस्तक में. तो क्या है उनकी रचनाएं हम यहाँ पर देखेंगे. रशियन रिवॉल्यूशन, लेनिन हिज लाइफ एंड हिज थॉट्स, एंड लेटर द रेड रिवॉल्यूशन. ये कुछ बहुत सी रचनाएं उन्होंने लिखी थी. एस.डी. विद्यालंकार रोट द रीबर्थ ऑफ रशिया. तो विद्यालंकार जी ने कौन सी रचना लिखी थी. द रीबर्थ ऑफ रशिया एंड द सोवियत स्टेट ऑफ रशिया. ये दो पुस्तक उन्होंने लिखे थे. और उसके बाद देयर वाज मच दैट वाज रिटन इन बंगाली, मराठी, मलयालम, तमिल एंड तेलुगु. बहुत सी भाषा में उन्होंने यहाँ पर लिखा था. तो आगे हम देखेंगे. An Indian arrives the Soviet Russia in 1920. For the first time of our lives, we were seeing Europeans mixing freely, the Asians, on seeing the Russians mingling freely with the rest of the people of the country. We were convicted we had come to the land of the real equality. We saw freedom in its true light, in spite of their poverty, imposed by the counter revolutionaries and the imperialists. The people were more jovial and satisfied than ever before. The revolution had instilled the confidence and fearlessness among these peoples of 50 different nationalists. No barriers of caste, religion hindered them from mixing freely. One could see a worker, peasant, and soldier arranging like the professional lecturer. Shukat Usmani, historic tips of the revolutionary. तो उसके बाद जो बहुत सी डेवलप हमें दिखाई दी, तो कुछ इसके बारे में लोगों ने लिखा है. ये अभी हमने यहाँ पर देखा. तो वो जो शुकात उस्मानी, हिस्टोरिक ट्रिप्स ऑफ
रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक में ये सब कुछ उन्होंने लिखा है। तो मैं प्रशांत जाधव अपना ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।